जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। गुरुदेव, महात्मा और दुरात्मा में क्या अंतर है? महात्मा के लक्षण क्या है? जो मन वचन क्रिया से एक है वो महात्मा है। गुरुदेव, इनका शास्त्र प्रमाण क्या है? मनस्सेकं वचस्सेकं कर्मण्येकं महात्मनः, मनसि अन्यत् वचसि अन्यत् कर्मण्येकं दुरात्मनः। यहाँ पर स्पष्ट कहा, जो मन वचन क्रम से एक है वह महात्मा है, और जो मन वचन क्रम से पृथक है, वाणी से कुछ है, क्रिया से कुछ है और मन में कुछ है, तो वह दुरात्मा है। तो इसी प्रकार से संसार में जो व्यक्ति अपने मन में राम नाम को लिया हुआ है, उसके वचन में भी राम नाम आ रहा है और क्रिया भी भगवान के लिए हो रही है, सारी क्रियाएं भी भगवान के लिए हो रही हैं। प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम, जो भी चीज हो रहा है, यत् करोसि यदन्नासि, जितनी भी चीजें कर रहा है केवल और केवल भगवान की प्रिय प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो वो सब महात्मा है। वचन से भी भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, क्रिया से भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, और आत्म तत्व से भी भगवान में ही विलीन है, तो वह सब महात्मा ही हैं। गेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, भगवद गीता में कहा, गेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। वह नित्य सन्यासी है जो किसी से द्वेष नहीं करता है। गेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न किसी से कुछ आकांक्षा करता है, किसी से कुछ मांगता नहीं, जो भगवान ने दे दिया वो भरपूर है, और किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं, वो नित्य सन्यासी है। कैसा सन्यासी है? एक बार ये वस्त्र पहन के भगवा पहन के सन्यासी होना नहीं, वो तो नित्य सन्यासी है, अहरनिश 24 घंटा सन्यासी है। वो उसकी कोई सन्यास की उम्र नहीं है, जो किसी से द्वेष नहीं करता और किसी से कुछ याचना नहीं करता, केवल मन क्रम वचन से भगवत भजन में लगा हुआ है और भगवान को ही भज रहा है। तो वही लक्षण संतों के हैं। संत परमार्थ के लिए ही जीते हैं। क्या होते हैं? परमार्थ के लिए उनका जीवन होता है, अपने के लिए नहीं। वो परमार्थ के लिए पूरे जीवन को लगा देते हैं और परमार्थ के लिए पूरे जीवन को जीते हैं। उनका जीवन जीना ही परमार्थ के होता है, जो भी संत होते हैं। और संत अपने के लिए कुछ संग्रहित नहीं करते हैं, वो जो भी संग्रहित करते हैं संसार के कल्याण के लिए। उनका उसमें एक ही उद्देश्य रहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वो इसी भाव से काम करते हैं। उनकी हर क्रिया में सबको सुखी रखने का भाव होता है। और सब कब सुखी होंगे? जब सुख कहाँ है, सुख और आनंद है कहाँ? सुख अपने भीतर है। हम बाहरी वस्तुओं में उसको ढूंढ रहे हैं ना, इसलिए हम दुखी हैं। जब हम सुख और आनंद की खोज अपनी अंतरतम की ओर करेंगे, जो इंद्रियां हमारी बाहर सुख खोज रही हैं, बाहर सुख है ही नहीं। बाहर तो क्या है? क्षणिक आनंद है। क्या है? क्षणिक। जो परमानेंट आनंद है वो तो अपने भीतर ही है। जो स्थायित्व आनंद का है वो अपने भीतर है। जब हमारी इंद्रिय बहिर्मुखी न होके अंतर्मुखी हो जाएंगी, जो हमारी इंद्रिय है ना, पांचों कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय इत्यादि, ये अंतर्मुखी हो जाएंगे, अंतर्मुख में मुख से सब कुछ को ग्रहण करेंगी, तब इनको आनंद का जो स्रोत है भगवान है। भगवान का कैसा स्वरूप का? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, सत का स्वरूप है, चित्त का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है। तो सब सुखी तब होंगे जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवत नाम स्मरण नहीं हुआ, भगवान की शरणागति नहीं हुई, तब तक सुख हो ही नहीं सकता। आनंद का लेस मात्र अनुभव नहीं हो सकता, न योग से, न ध्यान से, न समाधि से, न जप से, न तप से, किसी भी चीज से तब तक आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती जब तक आपका मन भगवान में न लग जाए। इसलिए कहा कि योग सूत्र में कहा, योगश्चित्त वृत्तिनाम निरोधः। क्या कहा? योगश्चित्त वृत्तिनाम निरोधः। यानी योग वह है जो चित्त वृत्तियों का पूर्णतया निरोध करते। चित्त वृत्तियां बाहर लगे ही नहीं, केवल और केवल भगवान में लग जाएं। समाधि अवस्था क्या है? वो सच्चिदानंद
घन जो भगवान का स्वरूप है वो 24 घंटे अपने साथ अहरनिश हो जाए, इसी को भगवत अवस्था कहते हैं। फिर इसको ब्राह्मी अवस्था कहते हैं। इसी को फिर आप चतुर्थ अवस्था, अपना तुरीय अवस्था कहते हैं। ज्ञानियों ने कई कई नाम दे दिए। फिर उसको कहा शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः और ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, उपनिषदों ने फिर कहे, कई वाक्य हो गए। तो आनंद का स्वरूप अपने भीतर ही है, बाहर नहीं है। इसलिए हम संसार में आनंद खोजेंगे तो मृग तृष्णा की जैसे हो जाएगा। मृग तृष्णा समझते हैं ना? अगर रेगिस्तान में क्या है, हिरण वगैरह जल ढूंढते हैं, जल होता नहीं है, खाली दिखता है, केवल भागना भागना होता है, वहां तक जाता है तो फिर नहीं दिखता है। ऐसे ही संसार में अगर आप आनंद को खोजोगे तो मृग तृष्णा की तरह भागते रहोगे। और जब अपने भीतर चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, केवल और केवल भगवान के सच्चित आनंद स्वरूप अंदर से जब दिखने लग जाएंगे, वो नाम रूप लीला धाम से होगा। जब भगवान का नाम सतत निरंतर 24 घंटे चलेगा नाम, फिर उनका रूप, भगवान का रूप कैसा है, कितना करुणामय है, कितने दया। भगवान को क्यों पूछते हैं? भगवान के स्वभाव के कारण। क्या? स्वभाव के कारण। भगवान को क्यों पूछते हैं? किसी को भी हम क्यों पूछते हैं? किसी के स्वभाव के कारण। भगवान का स्वभाव कितना दयालु है, कितने करुणामय है, हम लोगों के ऊपर कितनी दया की, मनुष्य शरीर दिया, नहीं तो चीटा चीटी बना देते। कितनी बड़ी दया करते हैं, हर किसी के ऊपर दया करते हैं। भगवान तो दयालु हैं, स्वभाव से उनको पूजा जाता है। तो जब आनंद का स्वभाव भगवान का ही है, भगवान के इतर कहीं सुख है ही नहीं, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः जो हम बोलते हैं, सुख तभी प्राप्त होगा जब हम भगवान में निरंतर लग जाएंगे। रूप लीला धाम, उनकी लीलाओं में सतत रहें। भगवान ने कैसी लीलाएं की वृंदावन में, मथुरा में, अन्य अयोध्या इत्यादि पुण्य क्षेत्रों में, जो अभी भी शास्त्र प्रमाण है। अभी आप देखते हैं इतना काल भेद से इतना भेद हो गया, पर फिर भी वो सतत कृपा उनकी अभी भी धामों में देखने को मिलती है। रूप लीला धाम, ये 4 चीज से भगवान का गुणगान जब करेंगे तो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और जो हमारा श्लोक था क्या, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनः मनस्य अन्यत वचसे अन्यत कर्मण्येकम दुरात्मनः। तो जो मन वचन क्रम से एक होते हैं, उनको तो नित्य भगवान की प्राप्ति होती ही होती है। वो नित्य सन्यासी हैं। गेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। तो आज के सत्संग में हम लोगों ने यह सीखा कि महात्मा जो होते हैं वो मन वचन क्रम से तीनों से एक होते हैं, वो इससे इतर नहीं होते हैं। उनके मन में भी राम जी हैं, उनकी क्रिया में भी राम जी हैं, और उनके वचन में भी राम जी हैं। तो राम जी के अतिरिक्त तो उनका कुछ है ही नहीं। तो वो पूरा संसार अपना राम 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 नाम में ही मान लेते हैं। तो फिर क्या होता है, उनको पूरा संसार राम में ही दिखता है। इसलिए कहा सर्वम खलमिदम ब्रह्म। फिर वहां उनको सर्वम खलमिदम ब्रह्म की अनुभूति होती है प्रत्यक्ष रूप से, तो वो फिर महात्मा होते हैं। उनको संज्ञा दी जाती है, किसकी? महात्मा की संज्ञा। तो अभी सभी को नमो नमः करेंगे, फिर नए वीडियो में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु गुरुदेवः।